हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है 4.2 का एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन हर साल जो है इससे पूछता है, तो आप लोग जो है इसको आप लोग जो छोड़ करके नहीं जा सकते, तो हम लोग जो है इसको अच्छे से कवर करेंगे जिससे आप लोग का पेपर में क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन निकालना है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को मस्ट है कि पूछेगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और एक बात और बता रहे हैं, अगर इसको नहीं सीखे तो आगे का चैप्टर तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक, तो इसको अच्छे तरीके से सीख लेना। और ये यहीं पे नहीं, ये पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला तुम लोग के लिए। कोई जहां भी जैसे सॉल्व करते आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो कहेगा का नाम है कि इसको आप लोग जो है सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणन विधि द्वारा, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे गुणन विधि नहीं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। हल का मतलब क्या होगा, ध्यान दो पहले। हल का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। तो पहले वाले को और दूसरे वाले को अलग अलग जो है इसका नंबर हो सकता है, सेम हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो सकता है, कुछ भी होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, जैसे 5x² क्या लें, नहीं 5 नहीं 2x², 2x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन को हमें जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का कई मेथड है, तो यहाँ पे तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड हमें पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो कैसे क्या होता है इसमें। इसमें यह होता है कि x² वाले का कोफिशिएंट, क्या कह रहे हैं, x² का कोफिशिएंट और बिना x वाला, दोनों को क्या करना है, यहाँ पे किनारे लिख देना है 2 और 3। ठीक है, दोनों को किनारे लिख करके मल्टीप्लाई करना है। x² वाले का 2 लेंगे और बिना x वाले का 3 ले लेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब ये देखेंगे 6 का, 6 कैसे कैसे आता है, 6 पहले आता है 6 1 जा 6, कैसे आ सकता है, 6 1 जा 6। दूसरा तरीका क्या है 6 आने का, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 3 जा 6 करेंगे, 2 3 जा मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा, 6 1 जा करेंगे तो भी 6 मेरा आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, या 6 में से 1 घटा दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5। ठीक, यहां से क्या होगा, 2 में अगर 3 जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो पहले, x² और बिना x वाले को छोड़ करके बीच में जो नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पे x के बगल में, उसी इस चारों नंबर में से कोई एक नंबर तुमको दिखेगा। क्या होगा, कोई एक नंबर तुमको दिखेगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, -5 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, -5। ठीक है, तो -5 अगर हमें तुम दिख रहा है तो, और एक चीज और भी देखेंगे हम, क्या देखेंगे, एक चीज और भी है, हम लोग देखेंगे कि ये क्या था, ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव था, और 3 भी क्या था हमारा, पॉजिटिव था। तो अगर हम लोग प्लस और प्लस यहाँ लिखते हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही आता है ना। यानी कि जो जो हम लोग प्रोडक्ट निकालें उसका मल्टीप्लाई भी क्या आना चाहिए, प्लस में ही आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, प्लस में ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग 6 में से 1 घटा दें, क्या करें,
तो यहाँ पे 6 में से अगर -1 कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो नंबर ले रहे हैं ना, जो माइनस कर रहे हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6, लेकिन -6 हो रहा है, जो कि हमें लाना क्या है, पॉजिटिव। क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3। तो 2 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो हमारा +5 आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, +5 हो जा रहा है। और 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कर देंगे तो 2 3 जा 6, तो हमारा +6 भी आ गया, और हमारा जोड़ने पर हमारा क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो 5 आ जा रहा था, एक 5 ये, एक 5 ये। अब डिपेंड कर रहा था कि 6 में से 1 माइनस करके 5 लें, कि 2 और 3 को जोड़ करके क्या करें, 5 लें, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह का कंडीशन हो जाएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई भी करें। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, जो आना चाहिए वही हम लोग लेंगे, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे करेंगे क्या, 2x² माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे, 2 और 3 लिया गया है ना, तो 2 + 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 + 3। जब 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 5 आ जाता है। और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो हमारा दोनों काम होना चाहिए, बीच वाला नंबर भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर भी आ जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, +3 करेंगे इक्वल टू 0। ये 9th में हमने अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए, यहाँ देखो क्या होगा, 2x² माइनस, अब इधर x है, यहाँ पे x लगा देते थे, भूल गए थे, ठीक। x 5 के बगल में क्या था, x था ना, तो यहाँ x लगाना पड़ता है। अब हम लोग जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन को अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो क्या हो जाएगा, -2 और साथ में लगाएंगे x, फिर माइनस प्लस माइनस और 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। अब ध्यान दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 और x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x निकाल चुके हो तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान दो, पहले 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 निकाल लो। जब 3 निकालोगे तो एक चीज और ध्यान दो, पहले यहाँ पे बीच में माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस। तो जबरदस्ती माइनस कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, माइनस जबरदस्ती कॉमन करेंगे। जब माइनस जबरदस्ती कॉमन करोगे तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 निकाल चुके हो, तो यहाँ से जब निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये वाले ब्रैकेट में और ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग x-1 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, 3। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। ये जाके हुआ फैक्टर हमारा, ये जाके क्या हुआ, फैक्टर हुआ रहा। अब अभी हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो लिखेंगे फॉर सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, फॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग भेजेंगे 0 की तरफ, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला हमारा सॉल्यूशन आ गया 1। यहाँ से क्या होगा, पहले नंबर को इधर भेजेंगे -3 को, तो कितना हो जाएगा, -3 उधर जाके हो जाएगा 3। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा। तो दूसरा जो वैल्यू आया है सोल्यूशन का, मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो 3/2 आया है। अब जाकर के क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा तुमको, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
नाम से भी दे सकता है, बिना नाम का देगा तो तुमको एक मेथड कोई आना चाहिए। और भी मेथड होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी होता है, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है। तो इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा दिया है, इसको आप लोग नोट करें, ठीक है। तुम लोग के जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से है। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग सीख लें और इसी तरीके से आप लोग को अपने कॉपी में नोट करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। उतारिए इसको। चलो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक चीज भूल गए जी, लिखना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे जी? बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, इसको सॉल्व करो और रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब क्या होता है जी? एक्स की वैल्यू दो ठो निकलेगी। क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यू दो निकलेगी। पहले वाले को फर्स्ट रूट बोलेंगे, सेकंड वाले को सेकंड रूट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने बता दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है जी? वन है ना, दिख नहीं रहा लेकिन कितना है वो? वन है, तो वन को ले लेंगे। फिर उसके बाद ये कितना है? -10 है। कितना है? -10 है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 कितनी तरीके से आ सकता है? 10 हमारा आ सकता है, पहले तो आ सकता है 10 वन जा 10। दूसरा कैसे आ सकता है? 2 5 जा 10, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11 होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 होता है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, ठीक ना। तो एक बात बताओ, इन चारों नंबर में से बीच में कौन सा नंबर है? 3 है ना। 3 है। वो कब है? जब हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 में से 3 घटा देना, सॉरी 2 घटा देना। 5 में से क्या करना? 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, बाहर क्या लगा दोगे? x माइनस क्या कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 0। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, जब ओपन माइनस सॉरी माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन पलट जाएगा। ये पॉजिटिव था तो हो जाएगा निगेटिव, एक्स इसके साथ लग जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? दो दो का जोड़ा बना देंगे, इन दोनों को में जो कॉमन होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x कॉमन हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x निकल गया, तो हमारा क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ से x निकाल चुके तो -5 बचेगा, ठीक। यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ प्लस हो तो प्लस ही कॉमन होता है, हमेशा याद रखना। लेकिन जब माइनस होगा तो माइनस जरूर कॉमन करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे भी 2 है कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ भी 2 है और 10 में भी 2 है। 10 में कैसे 2 है? 5 2 जा 10, ठीक है। तो जब 2 निकाल लोगे तो 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा, सॉरी 2 निकाल लिए तो बचा x माइनस, यहाँ क्या बचा? 5 बचा, ठीक है। इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 0। अब देखो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। उसको हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे बाहर। बाहर का मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होगा? 0, ठीक है। तो क्या करना है हमें जी? हमें निकालना है रूट्स, निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स। लिखेंगे फोर रूट्स। 4 रूट्स जब लिखेंगे तो क्या होगा जी? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा? इसको हम लोग भेजेंगे इधर, +5 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा?
-2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रूट्स आएगा, जो हमारा रूट्स होंगे, रूट्स आर 5 एंड -2। बात समझ में आया? रूट्स आर 5 एंड -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या है, ये आंसर। ठीक, इसको अपने कॉपी में नोट करें और बाकी भी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक, हमें लेना पड़ेगा। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इसको भी हम लोग क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2 और ये कितना है -6। कितना हो जाएगा, 2 6 तो -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12। तो एक बात बताओ, 12 कैसे कैसे आ सकता है जी? 12 आ सकता है 12 1 जा 12। दूसरा क्या आ सकता है, 3 4 जा 12। और तीसरा आ सकता है 6 2 जा 12। बात समझ में? इसका फैक्टर बहुत ज्यादा है इसका। हाँ, क्या 2 से नहीं, 2 2 6 जा करो चाहे 6 2 जा करो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा जी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे कोई नंबर दिया है, या इस बीच में कितना है जी, ये बीच में 1 है। कितना है, 1। जो 1 देगा वही वाला उठा लेंगे। ठीक है, तो ना तो 13 है ना तो 11, छोड़ देंगे हम लोग इसको। यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 देगा। देगा कि नहीं, तो यही वाला लेंगे भी हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये जो मेथड हम बता रहे हैं ना, ये बहुत कम स्टूडेंट जान पाते हैं। इसको फॉलो करोगे तो तुमको कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमेशा क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। ठीक, जब कभी बड़ा नंबर कोई आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 12,000 या 1203, कुछ और नंबर भी आएगा, तो उसका मेथड हम बताएंगे, उसको फैक्टर मेथड से बताएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा उसको अलग मेथड से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो हम लोग का ये होगा, क्या लिखेंगे, 2x² लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, हम लोग को क्या लाना है, सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है ना, यानी कि 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाना। तो ये हो गया हमारा 4 - 3, बाहर लगा देंगे x ब्रैकेट के, -6 = 0। इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप, 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो बाहर प्लस है तो ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 4x - 3x माइनस कितना हो जाएगा 6 = 0। दो दो का क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ा बना देंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन हो गया। x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x भी कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकाल चुके, 2 2 जा 4 यानी कि 2 बचेगा। x भी निकाल चुके तो x यहाँ से हट जाएगा। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन कर लो। ठीक है, और जब माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं, क्योंकि 3 में 3 2 जा क्या होता है 6, तो 3 निकाल लेते हैं। जब 3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ये हो जाएगा प्लस 3 निकाल जो क्या बचेगा 2। बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 निकाल करके 3 लिखते हैं, सोचेंगे 6 था उसमें से 3 निकाल दिए तो 3 माइनस करके लिखते हैं। माइनस वाला नहीं लेना है हमें, हमें फैक्टर करके लेना है कि उसमें से जो जो है उसको निकाल लें, जो बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरीका और भी होता है कि 3 निकाल रहे हो और 3 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, 3 2 जा, जितना आ रहा है ना वही लिख देंगे, जैसे 3 2 जा 6 तो 2 लिख देंगे। बात समझ में आया, ये तरीका भी होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको हटा देते। यहाँ देखो x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ पे भी। कोई लड़का अगर गलत किया रहेगा ना तो एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, ये दोनों तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर अलग अलग आने लगेगा अगर गलत किए होगे तो। बात समझ में आया, तो यही तुम पकड़ सकते हो। ये x + 2 ये कॉमन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 2x, और इस वाले ब्रैकेट ये निकालने के बाद बचेगा यहाँ पे -3। कितना बचेगा यहाँ पे -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमें रूट्स निकालना है। 4 रूट्स क्या हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 एंड x 2x - 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी
0। ठीक है, इसको हम लोग इधर भेजेंगे x2 को, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले भेजेंगे हम लोग 3 को, तो क्या हो जाएगा जी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/। ठीक है, तो रूट्स आर कितने हो गए, रूट्स आर -2 एंड 3/2। ठीक, समझ में आ गया तो आप लोग कॉपी में नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर आ गया है रूट, क्या आ गया है रूट, और रूट वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है। ठीक, टफ का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा तब जाकर ये क्वेश्चन लग पाएगा। तो उसके पहले आप लोग एक चीज सीख लीजिए, जैसे अगर हमें 2 लिखना हो तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। ठीक है, अगर हमें 2 को लिखना हो तो √2 इंटू √2 भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो वापस 2 आ जाएगा। ठीक ना, इसी तरीके से तुम 3 को भी लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। 5 को भी लिख सकते हो तुम √5 इंटू √5। 7 को भी लिख सकते हो तुम √7 इंटू √7। मतलब अगर कोई नंबर को उसी नंबर से करना हो मल्टीप्लाई और दोनों रूट में हो तो वापस क्या होता है, वही नंबर आ जाएगा। जैसे 7 का मल्टीप्लाई कर सॉरी √7 का मल्टीप्लाई √7 में करते हो तो वापस 7 आ जाता है, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करते हो तो वापस 5 आ जाता है। ठीक है, रूट हट जाता है। ठीक, ये चीज आप समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, ये चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये बता दिया है एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर हो और बिना एक्स वाला नंबर हो, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो, आपस में पहले मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले चलो हम लोग क्या करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 5 इंटू √2 में। ठीक है, क्या हो जाएगा जी बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 हो गया, और 2 का वापस 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आया, √2 का मल्टीप्लाई √2 में किए तो वो 2 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में किए तो वापस कितना हो गया, वो 10 हो गया। ठीक है, तो 10 कैसे कैसे आ सकता है जी बताओ, पहले आ सकता है 10 1 जा 10, फिर कितना आ सकता है 5 2 जा 10, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 11 होगा, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर बीच में दिख रहा है हमें, 7 ना, तो 7 कैसे आया है, 5 और 2 को ऐड करने पर। बात समझ में आया, चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √2 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे 5 + 2 एक्स, यहाँ पे लिख देंगे 5√2 = 0। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे √2 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस है तो जैसे है वैसे लिख दो, बस एक्स लगा दो, 5x प्लस कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 5√2 = 0। ठीक, अब ध्यान दो पहले, अब हम लोग करेंगे क्या कि एक काम करते हैं, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। x जैसे तुम कॉमन करने गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ दो दो का जोड़ा बना लेंगे फिर। ठीक है, तो x कॉमन किए तो x तो निकल गया, यहाँ बचा √2 इंटू एक्स बचा, प्लस x निकाल चुके हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें कॉमन करने के लिए कुछ रूल लगाना पड़ेगा जो कि यहाँ बताया मैंने। ठीक है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे x के बगल में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, और यहाँ पे x के बगल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों अलग हो जाएगा ना, क्योंकि जो जितना इस ब्रैकेट में आया है उतना ही इस ब्रैकेट में भी होना चाहिए, तभी जाके फिर से एक बार और कॉमन कर पाएंगे हम लोग। ठीक, तो करना क्या है उसके लिए समझो। पहले करेंगे क्या, ध्यान दो। पहले यहाँ पे क्या √2 है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस 2 को क्या लिख देंगे जी, इस 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2। यहाँ जो मैंने बताया है 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम लोग बस इतना किए हैं, 2 के जगह पे हम लोग √2 इंटू √2 लिख दिए हैं। बगल में लगा दो x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। फिर से एक बार इसमें कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ इसको ऐसे उतार लो पहले एक बार, और √2x प्लस कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा कि नहीं, हाँ √2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ √2 एक कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे एक √2 बचेगा कि नहीं, √2 बच जाएगा और x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस √2 निकाल चुके हो तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों सेम है, बात समझ में आया। अगर गलत किए रहोगे तो आंसर आएगा ही, तो दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आने लगेगा। अगर कोई लड़का अगर 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिखा तो वो कॉमन किसी भी हाल में कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें √2 है, इसमें 5 है तो इसमें 5 ही नहीं है, इसमें x है तो इसमें x ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं कर पाएगा। और जब तक कॉमन नहीं करेगा तब तक इन दोनों को अगर नहीं आया तो फिर से एक बार और नहीं कॉमन कर पाओगे, और जब एक बार और नहीं कॉमन कर पाओगे तो फैक्टर हमारा होगा ही। ठीक है, तो वो उतना पता होना चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, ये कॉमन कर लेंगे, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा √2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो क्या लिखेंगे जी, 4 रूट्स क्या हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक बार इतना इक्वल टू 0 और एक बार इतना इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले 5 को भेजोगे तो कितना हो जाएगा -5, और ये √2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा इधर जा करके -√2 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारा आ गया -√2 और दूसरी वैल्यू जो है 5/√2 आ गया। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। क्या हुआ, तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहें, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चलते रहे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और आप अगर नए हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।